प्रीलिम्स 2024 के पेपर में लगभग ऐसे 11 क्वेश्चंस थे जिसमें इजीली आप एलिमिनेशन टेक्निक्स लगा सकते थे। और 11 क्वेश्चन मतलब 22 मार्क्स। ठीक है, 22 मार्क्स बहुत होते हैं प्रीलिम्स में। तो आज इस वीडियो के थ्रू हम वही क्वेश्चन देखेंगे जहाँ जहाँ एलिमिनेशन ट्रिक्स लगी हैं, और ईजी वाली एलिमिनेशन ट्रिक्स, ये नहीं कुछ भी फर्जी वाली। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो 100th क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन के बारे में पूछ रहा है। फर्स्ट, द एंट्री एज ग्रुप इज 20 से 40। एज स्पेसिफिक contribution shall be made by the beneficiary. Each subscriber under the scheme shall receive a minimum pension of 3,000 per month after attaining the age of 60. Family pension is applicable to the spouse and unmarried daughters. तो यहाँ जो एलिमिनेशन ट्रिक लगेगी वो होती है कि नंबर्स आर ऑलवेज रॉन्ग। जब डेटा यूपीएससी देता है या कोई नंबर देता है तो जनरली उसको गलत बनाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पर जो नंबर्स हैं वो दो जगह हैं। एक तो ये एज ग्रुप दे रखा, क्या पता ये एज ग्रुप 31 से 50 हो, क्या पता 15 से 50 हो। ठीक है, तो यूपीएससी यहाँ गड़बड़ कर सकता है। तो मैंने माना कि फर्स्ट स्टेटमेंट डेटा की वजह से गलत है। थर्ड स्टेटमेंट देखिए, यहाँ बोल रहा है दो डेटा हैं, एक पेंशन 3,000 रुपये की और एज ऑफ 60। अब अगर मैं मान लूँ कि हाँ ठीक है, रिटायरमेंट तो इसी के आसपास होता है तो 60 होगी, लेकिन ये 3,000, क्या पता ये 2,000 हो, क्या पता ये 4,000 हो। ठीक है, तो इन दोनों जगह पे डेटा है। और अगर मैं सोचूं कि मेरे को अटैम्प्ट ही करना है क्वेश्चन, तो मैं ऐसे करूँगा कि मैं डेटा को गलत मानूंगा, ये वाला डेटा को भी गलत मानूंगा, और इससे मेरा आंसर आ जाएगा 2n। मेरा फर्स्ट गलत, ये गलत, उसके बाद सेकंड तो सही है ही, और थर्ड भी गलत है, तो इसका आंसर क्या होगा? सी। ठीक है, ओनली सी। नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, दिस स्कीम गारंटीज अ मिनिमम a package of antenatal care services to women in their second and third trimesters. Under this scheme, private sector healthcare providers of certain specialties can volunteer to provide services at nearby government health facilities. अब ये वाली स्टेटमेंट में ना कुछ डेटा है ना कुछ दे रखा है, ये एकदम जनरल स्टेटमेंट है। ठीक है, और अब इसको गलत नहीं बना सकते हो। लेकिन ये वाले जो फर्स्ट स्टेटमेंट है इसमें दो डेटा दे रखे हैं, सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर। ठीक है, और यहाँ 6 मंथ भी दे रखा है, तो इन तीनों में से एक ना एक चीज़ तो गलत हो ही सकती है। ऐसा मैं सोचूंगा अगर मेरे को ये वाला क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। और अगर मैं मानूँ कि इनमें से एक ना एक चीज़ गलत है, तो ये गलत और ये सही, तो इसका आंसर आ जाएगा बी ओनली, और ये सही है। नेक्स्ट देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। रिसेंटली वेनेजुएला हैज अचीव अ रैपिड रिकवरी फ्रॉम इकोनॉमिक क्राइसिस एंड सक्सीडेड इन प्रिवेंटिंग इट्स पीपल फ्रॉम फ्लीइंग एमिग्रेटिंग टू अदर कंट्रीज। स्टेटमेंट 2, वेनेजुएला हैज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स। अब ये तो सबको पता होता है कि हाँ वेनेजुएला में तो कुछ ऑयल रिजर्व्स हैं। ठीक है, इतना सबको पता है जिसने बेसिक्स पढ़ा है। लेकिन ये वाले स्टेटमेंट देखिए कि इट हैज़ अचीव रैपिड रिकवरी फ्रॉम इट्स इकोनॉमिक क्राइसिस एंड प्रिवेंटिंग पीपल फ्रॉम फ्लीइंग एमिग्रेटिंग टू अदर कंट्रीज़। आज जब भी यूपीएससी बोलता है कि कोई चीज़ रैपिडली हो रही है, ठीक है, या स्टडी इंक्रीज़ है या स्टडी डिक्रीज़ है, ठीक है, तो यूपीएससी उस स्टेटमेंट को जनरली गलत करता है। ठीक है, तो अगर हम माने कि रैपिड रिकवरी नहीं हो सकती है तो ये भी गलत है। और वैसे भी जहाँ क्वेश्चन स्टडी की बात आएगी या रैपिड की बात आएगी, यूपीएससी वहाँ हमेशा गलत करता है। ठीक है, तो अगर मैं मानूँ कि ये गलत है तो मेरा आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, डी। नेक्स्ट देखो, यूरोपियन पार्लियामेंट अप्रूव्ड नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट रिसेंटली। यूरोपियन यूनियन इंटेंड्स टू अचीव कार्बन न्यूट्रलिटी बाय 2040। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हाँ भाई, यूरोपियन यूनियन किसकी बात, क्लाइमेट चेंज के लिए आगे रहता है हमेशा, तो कोई एक्ट पास किया होगा। लेकिन सेकंड में बोल रहा है कि न्यूट्रलिटी बाय 2040। ठीक है, अब इंडिया 2070 की बात कर रहा है न्यूट्रलिटी की, यूरोपियन यूनियन 2040, मतलब 30 साल का गैप। ठीक है, अगर मैं ये मानूँ कि ये डेटा जो है ये गलत माना होगा तो मैं इसको गलत करूँगा और मेरा आंसर आ जाएगा सी। ठीक है, और अगर मेरे को अटैम्प्ट ही करना है तो मैं ये हमेशा यही काटूंगा, क्योंकि डेटा देखूंगा, क्या पता 2050 हो ये। ठीक है, तो डेटा देख के मैं काट दूंगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा जो कि सही है। नेक्स्ट देखते हैं। पहला स्टेटमेंट, इंडिया डज नॉट इम्पोर्ट एप्पल्स फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इन इंडिया लॉ प्रोहिबिट्स द इम्पोर्ट ऑफ GMOs विदाउट द अप्रूवल ऑफ कम्पिटेंट अथॉरिटी। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट कितनी जनरल है कि हाँ भाई GMOs को अप्रूवल चाहिए। फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है कि इंडिया डज नॉट इम्पोर्ट एप्पल्स फ्रॉम USA। अगर इंडिया ने एक भी एप्पल इंपोर्ट कर लिया ना तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। ठीक है, और इंडिया करता होगा भाई, एक एप्पल तो कर ही सकता है, तो ये काटा हमने और हमारा आंसर आ गया कि फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, सेकंड करेक्ट। नेक्स्ट देखो, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, प्रोविजंस विल कम इफेक्ट फ्रॉम 18th लोकसभा, 15 साल के लिए एप्लीकेबल होगा। देयर आर प्रोविजंस फॉर रिजर्वेशंस, देयर आर प्रोविजंस फॉर रिजर्वेशंस ऑफ सीट्स फॉर SC वुमेन विद इन द कोटा रिजर्व फॉर SCs। ठीक है, अब इतना थर्ड तो पता ही है सबको कि हाँ भाई रिजर्वेशन की बात कर रहा है तो रिजर्वेशन तो होगा ही। ठीक है, तो थर्ड सही है। अब देखो ये वाले क्वेश्चन दोनों में डेटा दे रखे हैं। अब मैं मान लूँ अगर दोनों डेटा गलत है, ठीक है, तो फर्स्ट भी गया, ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, तो आंसर तो आएगा नहीं। इसका मतलब इनमें से डेटा में से एक डेटा गलत होगा। ठीक है,
तो अगर मैं मानूँ 15 वाला कि 15 ईयर्स गलत है, तो ये गया, आंसर डी आएगा, लेकिन ये गलत होगा। इसमें डेटा जो है ये वाला गलत है, ठीक है। तो ऐसा करके हम 50-50 तक पहुंच सकते हैं। इसमें 100% तो एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन हाँ 50-50 तक पहुंच सकते हैं। उसके बाद आप तुक्का मार दो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, डेटा की वजह से इनमें से स्टेटमेंट गलत है। कौन से गलत है, ये वाली गलत है। इसका आंसर है 2 और 3। नेक्स्ट देखते हैं, रेड सी रिसीव्स वेरी लिटिल प्रेसिपिटेशन इन एनी फॉर्म, नो वाटर एंटर्स द रेड सी फ्रॉम रिवर्स, ठीक है। तो रेड सी रिसीव वेरी लिटिल प्रेसिपिटेशन, ये तो सबको पता है कि बारिश कम होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, नो वाटर एंटर्स रेड सी फ्रॉम रिवर्स। अब अगर एक बूंद भी ड्रॉपलेट वाटर का रेड सी में एंटर हो गया तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, ठीक है। तो नो वाटर एंटर्स फ्रॉम रेड सी फ्रॉम रिवर्स, ये गलत है। बहुत सारी कोचिंग्स इसको सही मान रही है कि हाँ भाई कोई पानी नहीं जाता, लेकिन यूपीएससी का अगर आप पैटर्न एनालाइज करें, और यूपीएससी भी बात करता है नो की, एकदम एक्सट्रीम पे चला जाता है, तो वो स्टेटमेंट हमेशा गलत होती है, ठीक है। यूपीएससी इसको ऐसे मानेगा कि क्या पता एक बूंद जो वाटर है वो कहीं ना कहीं से घुस जाए उसके अंदर, ठीक है। तो ये गलत है। इसका आंसर है, आप देख लेना जब आंसर की आएगी इसको गलत ही मानेगा यूपीएससी। नेक्स्ट, दे आर नो पैरेबल्स इन उपनिषद्स, उपनिषद्स वर कंपोज्ड अर्लियर देन पुराण्स, ठीक है। तो दे आर नो पैरेबल्स इन उपनिषद, उपनिषद में कोई पैरेबल्स नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है, पैरेबल्स तो पता है ना, शॉर्ट स्टोरीज होती हैं। तो उपनिषद लिखे इसीलिए गए थे, क्या पता है इसमें अगर एक उपनिषद में एक भी पैरेबल आ गई तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। तो देयर आर नो पैरेबल्स इन उपनिषद, ये स्टेटमेंट गलत है। और सेकंड सही है, दे वर कंपोज्ड अर्लियर देन पुराण्स, ठीक है। तो इसका आंसर है ओनली बी। नेक्स्ट देखते हैं, अंडर रैयतवाड़ी सिस्टम द पीजेंट्स वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम रेवेन्यू पेमेंट्स, अंडर परमानेंट सेटलमेंट इफ़ द ज़मींदार फेल टू पे, तो उसकी ज़मीन जब्त कर लेते थे वो। तो इस पर देखो, यूपीएससी जब भी एग्जाम्शंस की बात करता है कि टैक्स एग्जाम्शंस हैं या किसी चीज़ की भी एग्जाम्शंस हैं, तो यूपीएससी उसको हमेशा गलत करता है स्टेटमेंट को। तो ये वाली स्टेटमेंट भी गलत है, ठीक है। ये एलिमिनेशन टेक्निक है, जैसे रैपिड वगैरह को गलत करता है, वैसे ही जब भी एग्जाम्शंस की बात करता है, ठीक है, तो वो भी हमेशा गलत ही बनाता है स्टेटमेंट। तो ये गलत है, ये तो सबको पता है कि सही है। तो इसका आंसर हो गया बी। नेक्स्ट, सिंडिकेटेड लैंडिंग स्प्रेड द रिस्क ऑफ बोरोवर डिफॉल्ट अक्रॉस मल्टीपल लेंडर्स। मान लो आपको ये नहीं पता है। नेक्स्ट देखो, सिंडिकेटेड लोन कैन बी अ फिक्स्ड अमाउंट या लम्प सम ऑफ फंड्स बट कैन नॉट बी अ क्रेडिट लाइन। अगर ये स्टेटमेंट यहाँ तक होती तब तो आप इसे मान सकते थे कि हाँ जनरल स्टेटमेंट है, लेकिन इसने ये ऐड कर दिया इसमें, बट कैन नॉट बी अ क्रेडिट लाइन। बट मतलब इसने कुछ नेगेटिव टोन जोड़ दिया इसके साथ, ठीक है। अगर यहाँ तक होता तो ये सही होती, लेकिन जब वो बट जोड़ दिया उसने, या ऑल्सो जोड़ देता है, ठीक है, या इफ़ जोड़ देता है, तो ये सब ऐसे वर्ड्स हैं जो स्टेटमेंट को गलत कर देते हैं, ठीक है। डिड, और ये नेगेटिव टोन में भी चला जा रहा है, ठीक है। सब पॉजिटिव था लेकिन इसने नेगेटिव कर दिया है, तो ये भी गलत है। तो इसका आंसर आपका डायरेक्ट आ जाएगा, स्टेटमेंट 2 इज़ इनकरेक्ट और स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट। नेक्स्ट देखो, CSR के बारे में बोल रहा है। CSR रूल स्पेसिफाई दैट एक्सपेंडिचर्स दैट बेनिफिट द कंपनी डायरेक्टली और इट्स एम्प्लॉयज़ विल नॉट बी कंसिडर एज CSR डू नॉट स्पेसिफाई मिनिमम स्पेंडिंग ऑन CSR एक्टिविटीज़, ठीक है। तो आपको पता होगा CSR कितना है, CSR 2% है। मान लो आपको ये भी नहीं पता है कि 2% है, तो इसमें बोला है डज नॉट स्पेसिफाई मिनिमम। तो भाई रूल्स क्यों बनाए हैं CSR वाले जब कोई चीज़ स्पेसिफाई नहीं करता है, और मिनिमम की बात कर रहा है, मैक्सिमम तो लिखा भी नहीं है यहाँ, ठीक है। तो इट डज नॉट स्पेसिफाई मिनिमम स्पेंडिंग, तो ये भी गलत है क्योंकि नेगेटिव टोन में हो गया है, और जब रूल्स बनाए हैं तो स्पेसिफाई किया ही होगा, ठीक है। तो ये गलत है, ये तो जनरल स्टेटमेंट है, तो सही है। इसका आंसर क्या आएगा, 1 ओनली, ठीक है। तो ये लगभग 11 क्वेश्चन थे। 11 × 2 कितना होता है, 22। मान लो आपने इसमें से 8 सही कर दिए, तभी भी आपके 16 नंबर आ रहे हैं, ठीक है। तो 16 नंबर बहुत होता है प्रीलिम्स में, आसानी से क्लियर हो सकती है कट ऑफ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।